हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेजोनेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं काली पांडे आप लोगों का रेजोनेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में अब तक हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी कंपाउंड्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ ऑक्सीजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हैलोजेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेंड्स, सबसे जरूरी चीज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो होता है कंपाउंड का स्ट्रक्चर। जैसे मोलिकुलर फार्मूला आपको दिया हुआ है, आणविक सूत्र कुछ भी दिया हुआ है, उसका आप स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा, ठीक है, किस उसका संरचना कैसा बनेगा, ये सबसे जरूरी चीज होता है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला का होता है संरचना सूत्र, हिंदी होता है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, तीन टाइप के स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं। कितने टाइप के? तीन टाइप के। देखिएगा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला पहला होता है, इसमें हम आपको बता देते हैं। पहला क्या है हमारा? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये बहुत ही आसान होता है, ये हम लोग 10th क्लास में करते थे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। दूसरा है जो आपको 11th क्लास 12th क्लास दोनों में पढ़ना है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऑलराइट, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। और तीसरा है आपका जिगजैग फार्मूला। जिगजैग फार्मूला, या इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, इसको अलग अलग वे में इसको क्लासिफाई करेंगे कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, पूर्ण संरचना सूत्र। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला का होता है संपीड़ित संरचना सूत्र, और बॉन्ड लाइन फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं बंध रेखा सूत्र संरचना। ठीक है, तो ये तीनों क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो ऑलराइट फ्रेंड, तो हम लोग पहला देखेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बहुत ही आसान है। क्या होता है? जैसे इसका थ्योरी आप क्या लिखोगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला का, तो लिखिएगा इसमें ऑल द एटम्स एंड बॉन्ड्स आर विल बी शोन। ऐसे लिख लो, विल बी शोन। आप लोग देख रहे हो कि कंप्लीट स्ट्रक्चर पूर्ण संरचना सूत्र में क्या करते हैं हम लोग, जितने भी बॉन्ड, जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्मूला में या किसी भी कंपाउंड में, उनको हम लोग क्या करेंगे, शोन करेंगे, दिखाएंगे, दर्शाएंगे। मतलब कि जितने भी एटम, परमाणु एवं बंध होते हैं उनको क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो देखिए, जैसे इसके एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हमको एक एग्जांपल दिया गया है CH4 का, ठीक है, CH4 का। तो CH4 का आप लोग क्या करोगे, स्ट्रक्चर बना दो। क्या करो, कार्बन को सेंट्रल एटम हम लोग ये मान लेते हैं, ये क्या होगा हमारा सेंट्रल एटम, और 4 हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया कि कार्बन क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर में। अच्छा, ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अगर मान लो आपको सेकंड एग्जांपल चाहिए, तो हम आपको देते हैं C6H6 का, बेंजीन का। ये हाई लेवल थोड़ा सा, ये आपका थोड़ा सा लेवल को हम हाई है, क्योंकि बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। यहां देखो हम लिख देते हैं, क्या है, एरोमेटिक, चक्रीय यौगिक है। क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, चक्रीय यौगिक है। ये थोड़ा सा हाई लेवल पे हम लोग किए हैं इसको। देखिए, कार्बन सब
अपने साइक्लिक फॉर्म में बनते हैं। ओके, तो आप लोग देख रहे हो कि हम लोग कार्बन को अलग करते हैं, बेंजीन को। ये आप लोग देखिए 6 कार्बन हो गए। अब इसमें क्या होता है, कार्बन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनता है, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड हम लोग लगाएंगे। बोले तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ करके एकांतर द्विबंध। तो बेंजीन में क्या होता है, एकांतर द्विबंध। अब हम लोग कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, 2 1 3, तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, ये, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, ये इसके पास भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। आप लोग देख रहे हो कि ये हमारा बेंजीन हुआ। इसका क्या नाम है, बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। आपको मेथिओनिन का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, और भी हम एल्काइल ग्रुप का, एल्कीन ग्रुप का भी स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं बना करके। तो एल्कीन ग्रुप का स्ट्रक्चर आप लोग देख लो। एल्कीन ग्रुप का है C2H6, CnH2n वाले फॉर्मूले को हम लोग बना लेते हैं C2H4। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, C2H4 जैसे ही हम लोग पुट करते हैं तो ये एल्कीन हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हम लोग पुट करेंगे, तो देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, और ये हमारा हाइड्रोजन। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम लोग जितने भी बॉन्ड और एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, पूर्ण रूप से दर्शा रहे हैं। तो ये हमारा, ये क्या हो गया, एथीन सॉरी, तो एथीन हो गया, ये एल्कीन ग्रुप का। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे एलीन। जैसे C2H4 होता है ना, तो वो डबल बॉन्ड वाला हो गया। एलीन जो होता है सेम वैसा ही होता है, बट आईआईटी में जब आया था C2H4 तो ये कंफ्यूज किया था बच्चों को। एलीन लिखा हुआ था बट मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ और दिया जाता है। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन आईआईटी में कैसे आया था, आईआईटी उसको कैसे कंफ्यूज किया था। अब देखिए, अब एक और एग्जांपल आप लोग देखो, चौथा, कि हम लोगों को C2H2 दे दिया, तो क्या करेंगे। तो C2H2 दिया है तो सिंपल सी बात है कि एल्काइल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को शो कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप का C2H2। तो आप देख रहे हो कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में एक ही बात बोली गई है, आपको सीधी सी मोटी सी भाषा में बात बोल दी गई है कि ऑल द एटम्स एंड बॉन्ड विल बी शोन, मतलब कि जितने भी इसमें परमाणु होंगे, बॉन्ड होंगे, वो क्लियर स्पष्ट रूप से दर्शाना है। तो ये हमारा होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम लोग आगे जो प्रोसीड करेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला की ओर। ऑलराइट, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बातें करेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला के बारे में। सेकंड हमारा जो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोग आते हैं, उससे पहले हम लोग देखेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, थर्ड वाला आपको पहले हम बता देते हैं, उसके बाद सेकंड वाले पे आते हैं। बॉन्ड लाइन फार्मूला, या इसको हम लोग बोलते हैं जिगजैग फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, बंध रेखा सूत्र। जिगजैग, जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग फार्मूला। तो टेढ़ा मेढ़ा, इससे क्लियर हो रहा है हम लोग का हेडिंग से ही, इसमें कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो आप लोग देखो यहाँ पे कि जिगजैग में आखिर रहता कैसे है। देखिए, तो इसका मेन थ्योरी जो है वो आपको हम ये पहले बता देते हैं। ऑल द कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स will be shown by bending। इसमें क्या होता है, जितने भी कार्बन आइटम जो भी यौगिक होगा, हमारा कंपाउंड होगा, कंपाउंड में कार्बन एटम को हम लोग क्या करेंगे, बैंडिंग से शो करेंगे। जहां पे हमारा लाइन मुड़ेगा वहां पे क्या होगा, आपका कार्बन होगा। जहां पे वो थोड़ा सा बेंड करेगा, टेढ़ा होगा, वहां पे कार्बन को माना जाता है। और जहां पे हमारा लाइन जहां से स्टार्ट होता है और जहां पे खत्म होता है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, कार्बन में इंक्लूड करते हैं। ऐसे मान लीजिए है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कार्बन हमारा होगा, ये कार्बन होगा। जहां पे
स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे, अब बीच में जहां पे लाइन हमारा मुड़ा है वो क्या होगा, कार्बन को शो करेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का मेन थ्योरी क्या है कि ऑल द कार्बन एटम्स विल बी शोन बाय द बेंडिंग। एंड इसमें सेकंड क्या है थ्योरी, सेकंड मेन थ्योरी क्या है इसका कि हाइड्रोजन एटम्स विल नॉट शोन इन दिस फॉर्मूला, हाइड्रोजन एटम को हम लोग शो नहीं करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम विल नॉट बी shown in this formula। ऑलराइट, अब देखिए तीसरा क्या होगा कि इसमें जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, NH2, ठीक है, ये सब क्या होंगे, इज रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स, इज ऑल आर, ऐसे लिख लीजिए आप, ऑल आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स। इनको हम लोग इनके सिंबल से, इनके जो भी इनका सिंबल होता है, संकेत रूप होता है, सांकेतिक रूप में व्यक्त करते हैं देयर सिंबल्स। तो आप लोग देख सकते हो कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है, हम आपको एग्जांपल के फॉर्म में, अच्छा जैसे ही आपको बोला जाएगा कि इसमें वैलेंसी की क्या बात होगी, वैलेंसी आप कैसे कंप्लीट करोगे, तो कार्बन की वैलेंसी हम लोग जानते हैं टेट्रा वैलेंसी होता है कार्बन, तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी की वजह से हम लोग देख लेंगे कि उसका वैलेंसी कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी हमेशा वैसे ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो एग्जांपल आप लोग देखो, जैसे आपको दिया है CH3 CH2, ऐसा देखना आपको CH3 CH2 CH2 CH3, तो देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, बट यहाँ पे जो सेम ग्रुप होते हैं, सेम ग्रुप, तो सेम ग्रुप जो भी रहेगा उसको हम लोग और कंडेंस कर सकते हैं, जैसे CH3 CH2 और होल्ड वाइज। होल्ड वाइज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो CH3 है वो क्या है, लगातार 2 बार है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि यहाँ पे कार्बन लगा CH3 का होल थ्राइस रहता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि कार्बन से ही तीनों CH3 जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पे एक कार्बन है, इसका वैलेंसी 3, आप लोग देख रहे हो कि इधर 3 हाइड्रोजन अलग अलग हो गए, तो CH2 मेन चेन में होगा एंड CH3 ऐसे लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हो इसको और हम लोग कंडेंस कर लिए। अब इसका कंडेंस फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखिए, तो 1 और 2 यहाँ पे, तो 2 1 3 और 1 ये 4 हो गए, तो टोटल कार्बन कितने हो गए हमारे 4, तो कार्बन को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। आप लोग देख रहे हो कि एक जहां से स्टार्टिंग हुआ और यहाँ पे एंड किया, वो 2 कार्बन हो गए, अब बीच में 2 जगह पे हम लोग लाइन को बांध दिए, तो 4 कार्बन हमारा रिप्रेजेंट हो गया। अब दिखाते हैं आपको हम सिंबल वाले, तो जैसे देखिएगा आपको अदर एग्जांपल से शो करते हैं। एक मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है CH3 C और OH का होल ट्वाइस, यहाँ पे क्या दे दिया है OH का होल ट्वाइस, और आपको क्या दिया जाएगा कि इधर CH3 या CH2 होल थ्राइस CH3 ऐसे। तो अब आप क्या करोगे, तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये CH3 हो गया, ठीक है। अच्छा अगर आप चाहते हो कि इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला बनाकर हम आपको दें, तो देखिए यहाँ पे CH3 C ऊपर OH, नीचे भी क्या हो गया OH, और यहाँ पे क्या कर दिए CH2 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 CH3, तो ये हो गया। तो हम लोग इसका देखते हैं कंडेंस फार्मूला, कितने कार्बन हुए 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है 6, ये हमारा कार्बन को हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गए। अब देखिए इधर से सेकेंड कार्बन के पास OH और OH लगे हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भी OH दिखा देंगे ऐसे सिंबल से, एंड इधर भी क्या करेंगे OH दिखा देंगे, तो ऊपर और नीचे दोनों ओर क्या हो गया OH OH लग गए, और ये क्या हो गया हमारा इधर
पूरा कार्बन को ब्रेकअप कर दिया। तो ये हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है ये दोनों। अच्छा, इसको हम लोग कंडेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंस फॉर्मूला। तो कंडेंस फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग राइट डाउन कर लो। अब हम लोग देखेंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड वाला जो हमारा था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का पार्ट, वो क्या है? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम आप लोगों के सामने रखते हैं। देखिए, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेकंड, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का हिंदी संपीड़ित रचना सूत्र बहुत ही आसान है, इसको आप लोग समझना। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम आप लोगों को बताएंगे कि कार्बन को जो वैलेंसी है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को टेट्रा वैलेंसी होता है कार्बन की वैलेंसी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग कर लेना है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को। CH3 CH2 C CH3 ऑफ होल थ्राइस। तो फ्रेंड आप देखना कि इसको कैसे हम लोग करते हैं। इसके सबसे पहले तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे कार्बन को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, 3 कार्बन मेन चेन में, उसके बाद CH3 है। तो आप देखो तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इन CH3 को ही तीनों को जोड़ दीजिए, CH3 CH3, और जितने हाइड्रोजन है उनको जोड़ दो। आप लोग देख पा रहे हो कि ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का फॉर्म दे रहा है। आप इसमें अब हमें क्या करना है, इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिएगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको भी कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से हम लोग इस CH3 को अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, देखिएगा कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसका जिगजैग फॉर्मूला क्या लिखिएगा आप, तो ऐसे 4 कार्बन मेन चेन में और ऊपर और नीचे भी ये। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो बिल्कुल आसान होता है। आपको एक चीज क्लियर रखना होगा कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी को आप अंडरलाइन करके रखिए। ये कार्बन की वैलेंसी हम लोग जानते हैं 4, उसको हम लोगों को कंप्लीट करना है कैसे देखिए। तो अब इसका सेकंड एग्जांपल ये है हमारा कि सेकंड एग्जांपल में हम लोग एक रखते हैं CH3 C ऑफ Cl होल ट्वाइस, Cl होल ट्वाइस प्लस CH2 C Cl3। अब देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। CH3 C Cl Cl CH2 C ऑफ Cl Cl Cl। आप लोग जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है और 3 ये हैलोजन जितने भी क्लोरीन है वो जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 हैं। तो कार्बन की वैलेंसी को हम लोगों को मेन फोकस करके रखना है कि कार्बन की वैलेंसी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। इसका जिगजैग फार्मूला हम आपको बता देते हैं। जिगजैग फार्मूला कैसा बनेगा, तो जिगजैग फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, कार्बन 4 कार्बन मेन चेन में 1 2 3 4, चारों कार्बन को मेन चेन में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये 4 कार्बन हो गए अपने। अब देखिए दूसरे कार्बन से क्या है, 2 Cl लगा हुआ है, तो ये Cl हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। इनके सिंबॉलिक फॉर्म है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, इनके सांकेतिक रूप में, ठीक है। तो ये Cl हो गया, ये Cl हो गया और ये Cl हो गया। तो आप लोग देख रहे हो कि बहुत ही आसानी से हम लोग कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला को डील कर ले रहे हैं। अब हम आप लोगों को 2-4 एग्जांपल दिखाते हैं जिससे क्या होगा, हमारा और भी क्लियर विजन आएगा कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला का और कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला का। तीनों हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन 2-3 करते हैं, उसके बाद ये हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसको लिख लीजिए। तो फ्रेंड देखते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम है हमारे पास जो कंडेंस फॉर्म में और एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको दिए गए हैं। देखिए कंडेंस फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, उसके बाद बॉन्ड लाइन फॉर्म, उसका हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देखते जाओ, हम आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
पोलर का दिया CH3 का होल ग्रुप। हम लोग जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो बना लेते हैं। एक कार्बन सेंट्रल एटम हो गया और चारों ओर हमारा क्या आ जाएगा CH3 आ जाएंगे, तो CH3। अब इसका हमें क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है, जो लघु रूप जो होता है, तो लघु रूप बना लेते हैं हम। एक्सपेंडेड फॉर्म इसका H, इसका भी यहाँ पे कार्बन होगा H। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने पे आप फोकस करो, बस आपका काम हो जाएगा। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ये कार्बन हो गया। इसका देखिए, इसका हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग बना सकते हैं। तो CH और यहाँ पे CH2 दिया हुआ है, कार्बन एंड CH3, तो CH3 को भी नाउ H2n CH2 है, तो H2n को ऐसे लिख देंगे एंड O COH एंड H। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। और हम लोग क्या करेंगे इसका जिगजैग फार्मूला या बॉल लाइन फार्मूला वाला फॉर्म दिखा देंगे। तो इसका तो x होगा। आप लोग देख रहे हो कि कार्बन क्या है, यहाँ पे तीनों ओर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे भी CH3 हो गया, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, बीच में सेंट्रल एटम कार्बन, तो आप लोग देख रहे हो। एंड इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को नॉर्मली हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। हो गया ये जिगजैग फार्मूला, देख रहे हो आप लोग कितना आसान है, बहुत ही आसान है। और ये जो है H2n NH2 जो जानते हैं हम लोग कि ये ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, तो इसको जो करते हैं लिख देंगे। उसके बाद कार्बन, उसके बाद हमारा क्या है एक O है, तो O को बीच में दिखा दीजिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा CH3 है, तो ये हो गया CH3। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको ऐसे इधर की ओर, ठीक है, बीच में O हो गया। तो ये कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, बीच में O। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका जिगजैग फार्मूला। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों के लिए फ्रेंड DU जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बातें करेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर विदाउट एनी रूल। एक लाइन में हम आपको बता देंगे कि रूल्स मतलब कि उसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आप लोग, और आप लोगों के लिए हम लोग ऐसे ही वीडियो लेकर के आएंगे सबसे आसान तरीके से।